एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग मार्केटिंग मिक्स के फर्स्ट मिक्स को डिस्कस करेंगे। दैट वन इज द प्रोडक्ट मिक्स। इज दैट क्लियर? हाँ, तो प्रोडक्ट मिक्स के लिए आप लोगों को 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी है और ऑलवेज रिमेंबर दैट। और कैसे याद कर सकते हो? थ्रू बीपीएल, not the below poverty line. This is the branding, packaging and labeling. Is it clear? अब ब्रांडिंग की बात करते हैं तो जेनरिक नेम is identified by a particular name or mark is known as the branding. जैसे कि वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर एक प्रोडक्ट है ना? लेकिन ये मार्केट में अगर हम कंज्यूमर के सेगमेंट में जाएं तो कई तरीके के हमको कस्टमर मिलते हैं, कंज्यूमर मिलते हैं। अब वहां पे वॉशिंग पाउडर को 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइदर अ सर्फ और अ निरमा, है ना? ये अपने आप में क्या है? दैट इज द ब्रांड नेम। द सर्फ, द निरमा इज द ब्रांड नेम। लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वॉशिंग पाउडर को। और अगर हम मार्क को देखें, अब जैसे डिटॉल है, नाइकी है, ये सब कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? मार्क से आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ब्रांडिंग का एक ओवरऑल सिनेरियो हो गया। अब ब्रांडिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? और एक चीज, जब कभी भी ब्रांड मार्क जो है रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो वो ट्रेडमार्क हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। जब कभी भी हम ब्रांड नेम को चूज करते हैं, कोई भी कंपनी ब्रांड नेम चूज करती है तो वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, सजेस्ट देयर प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो अपनी प्रोडक्ट के क्वालिटी उसको सजेस्ट करे। डिफरेंट टू अदर, कैसे आप दूसरे से अलग हैं ऐसा नाम होना चाहिए, नहीं कि मिलता जुलता नाम रख लें। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने की, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए तो हो जाएगा। देन द एडवांटेज, ब्रांडिंग करना है तो उसका एडवांटेज क्या है? हम ब्रांडिंग करें क्यों? तो अगर हम मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहली बात तो हमारे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। दूसरी बात कि अगर हम उसको एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो एक अलग तरीके से रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको डिस्प्ले करने में रिकॉग्निशन मिलेगा, और उसकी जो डिफरेंशियल प्राइस है वो सेट करने में, भाई हम ब्रांड नेम है तो उसका फायदा होगा, हम अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस को हटके सेट कर सकते हैं। देन द इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, है ना? कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है तो उसको इंट्रोड्यूस करना आसान होता है। जैसे कि अभी हम लोग वॉशिंग पाउडर की बात कर रहे थे, तो वॉशिंग पाउडर में सर्फ, अब सर्फ का भी कितने सारे वैरायटी हो गए हैं, लेकिन वो मार्केट में लॉन्च कर लेते हैं। अब वो लॉन्च करते हैं तो उसके प्राइसिंग की क्राइटेरिया अलग है। क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी के, कम्युनिटी के हर एक तरीके के कस्टमर को टारगेट करना है। तो क्या है कि वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो अपने ब्रांड नेम के थ्रू उसको इजीली लॉन्च करते हैं और रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो कस्टमर को उसका क्या एडवांटेज है? कस्टमर को उसका एडवांटेज है कि प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन उनको आसानी से हो जाता है। ठीक, और दूसरा कि उनको ये रिलैक्स हो जाते हैं कि अगर हम इस ब्रांड की चीज खरीदते हैं और खरीद रहे हैं, खरीदते रहेंगे आगे, तो हमें क्वालिटी उसकी अच्छी ही मिलेगी। देन एक तो अपने आप में स्टेटस सिंबल होता है, जैसे कि आप एप्पल का मोबाइल लेके चल रहे हैं, हाँ, ये क्या है? ब्रांड का है भाई, अपना स्टेटस सिंबल है, उसकी अपनी अलग क्वालिटीज भी है। देन बात करते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट विद इन रैपर। एक रैपर में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना इस तरीके से कि कस्टमर तक वो टारगेट हिट करे। उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहली बात तो कंसीडर द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम पैकेज के रूप में ला देते हैं, उसके ऊपर पैकेजिंग कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सैनिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब देखो ना, मार्केट में लूज आटा, मैदा, राइस सब कुछ मिलता है, हाँ, लेकिन पीपुल आज के डेट में प्रेफर करते हैं पैक्ड लेना। क्यों? क्योंकि उससे उनको लगता है कि हेल्थ इश्यू कम होगा।
ठीक है। देन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर आपका प्रोडक्ट हो गया है रैपिंग फॉर्म में आ गया, तो भाई आप उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अब हम लोग एग्जाम्पल वॉशिंग पाउडर का लेके चल रहे थे, तो अब देखो एरियल की पैकेजिंग क्या है, ग्रीन फॉर्म में आती है। सर्फ की पैकेजिंग क्या है, ब्लू फॉर्म में आती है। टाइड वॉशिंग पाउडर की पैकेजिंग क्या है, ऑरेंज में आती है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर है। क्यों ऐसा करते हैं, अपनी रैपर को अलग क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को टारगेट करे कि हाँ ये कौन से ब्रांड का है, ठीक है। देन सेल्फ सर्विस और आउटलेट, जो जैसे कि मॉल्स वगैरह में, आउटलेट्स में आप जाते हैं तो वहां पे लगा रहते हैं बहुत नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट लगे रहते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा रैपर देख के कि हाँ ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। प्रोडक्शन एंड कन्वीनियंस, भाई उसको लाने में उसका प्रोटेक्शन होता है और इजी टू कन्वीनियंस होता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि देखो जितने ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, जैसे कि तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक हो गया, तुम्हारा आजकल लस्सी भी पैक्ड मिलने लगी है, बटर मिल्क पैक्ड मिलने लगा है, मिल्क तो आता ही है पैक्ड। तो क्या है कि इन सब की पैकेजिंग ऐसी करना कि उसमें कुछ एक पर्टिकुलर डेट लिखा रहता है कि इतने दिन तक ये चल जाएगा इस पैकेट के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है कि भाई एक इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है, रैपिंग को आगे तक किस तरीके से सस्टेन कर सके प्रोडक्ट को रखने के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। लेवल ऑफ पैकेजिंग, लेवल ऑफ पैकेजिंग 3 तरीके से है। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, इनोवेटिव तरीका है ये भी, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी, जैसा लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ टूथपेस्ट। जैसे कि टूथपेस्ट है, एक ट्यूब के फॉर्म में आता है, मेन प्रोडक्ट तो हमारा उस ट्यूब के अंदर होता है, लेकिन उसको एक कार्डबोर्ड में पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है डैमेज होने से बचाया जा सके और इजीली कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। तो वो जो कार्डबोर्ड हो गया वो क्या हुआ, प्राइमरी पैकेजिंग हुई। और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या हुई, वो ट्यूब क्या हुई, टूथपेस्ट की ट्यूब हो गई। अब ब्रांडिंग के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकेजिंग होती है वो हमारा थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग होता है, ठीक। अगर हम फंक्शन ऑफ पैकेजिंग की बात करें तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग में हमारा मेन 4 फंक्शन है क्या कि प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन कस्टमर बहुत इजीली कर सकता है। दूसरा कि प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्शन मिलता है। तीसरा कि कन्वीनियंस, कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग का होना बहुत जरूरी है, कन्वीनियंट होता है। और फिर उस प्रोडक्ट को कस्टमर को घर तक लाने के लिए कन्वीनियंस होता है पैकेजिंग के थ्रू। नाउ द लास्ट वन इज द प्रमोशन। प्रमोशन करने में पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेबलिंग, लेबलिंग पे आए तो लेबलिंग क्या होता है, पुटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क ऑन पैकेज। जो ये पैकेज हुआ ना, इस पैकेज के ऊपर अपने मार्क को प्रिंट करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन देना, उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उसका इंफॉर्मेशन देना, बैच नंबर डालना, प्राइस को डालना, एमआरपी, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एक लेबलिंग पे होती हैं। लेबलिंग 2 तरीके से होती है, सिंपल टैग और एलोबोरेट लेबल। सिंपल टैग जो है ये लोकल बॉडीज जो अपना प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट को, वो पैकेजिंग करके उसके ऊपर जो लेबलिंग करती हैं उसके लिए होता है। एलोबोरेट जो ब्रांड नेम होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनका होता है। इसका फीचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना लेबल के थ्रू। प्रमोशन, प्रमोशन करने में बहुत ही इजी टू हो जाता है। ग्रेडिंग, कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देती है थ्रू देयर लेबलिंग। वो कैसे, जैसे कि मान लो अब जैसे कॉफी में देखो, अब नेस्कैफे ब्रांड है, नेस्कैफे में एक नेस्कैफे गोल्ड आती है, नेस्कैफे क्लासिक आती है। अब दोनों की पैकेजिंग अलग है, दोनों की लेबलिंग अलग है ना। तो ये क्या है, अपने प्रोडक्ट को ग्रेड दे देना। देन द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई लॉ, जैसे कि आपके क्या इंग्रेडिएंट उसमें यूज कर रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो हार्मफुल हैं और आप उसको छिपा रहे हैं, यानी कि केमिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर प्रोविजन बना है कि आप इस प्रोडक्ट में केमिकल को नहीं यूज कर सकते, तो आप उसको डिस्प्ले करिए कि आपने नहीं यूज किया है, और वो नहीं यूज होना भी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई तो प्रोडक्ट मिक्स की। अब बात करते हैं हम लोग प्राइसिंग की।
नाउ स्टूडेंट, प्रोडक्ट मिक्स हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइजिंग पे। अगर साथ साथ नहीं लिख रहे थे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइजिंग मिक्स, प्राइजिंग मिक्स क्या है कि सबसे पहले तो प्राइस समझो। प्राइस क्या है? प्राइस एक वो अमाउंट है जो कि पेड बाय बायर और कस्टमर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज कंजम्पशन। ठीक है, जो कोई भी बायर और कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए अमाउंट पे कर रहा है इन फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी, दैट इज द प्राइस। अब इस प्राइस का डिटर्मिनेशन होता कैसे है? इस प्राइस का डिटर्मिनेशन करने के लिए नाउ द प्रोड्यूसर कंसीडर द प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या कॉस्ट आए, देन उस पे अपना वो प्रॉफिट प्लस करके प्राइस को बनाते हैं। कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या यूटिलिटी है। कुछ डिमांड ऐसे होते हैं जो कि हाईली इलास्टिक होते हैं, यानी कि जिसमें बहुत कॉम्पिटिटर्स होते हैं और उसके प्राइस को थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स को देख के सेट किया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, उसकी डिमांड बहुत हाई होती है, सप्लाई उतनी नहीं होती है, तो क्या होता है, प्राइस उसकी हाई सेट हो जाती है। कंपटीशन, आपका अपने जो राइवलरी है उसके साथ कंपटीशन है, उसने क्या प्राइस सेट किया, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट में स्टेगनेट रहने के लिए अपने आप को स्टैंड करने के लिए क्या करना होता है, प्राइस को अपने राइवलरी और कंपटीटर जो है उसके अकॉर्डिंगली सेट करना होता है। अब प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव हमारी 3 क्राइटेरिया में आ सकती है। पहला कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन, अपने सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए, जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट से आता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कि हमारा प्रॉफिट हमें ज्यादा से ज्यादा हो। हर प्रोड्यूसर का भाई ये ड्रीम है कि हमारे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। और क्या तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? मार्केटिंग स्टैंडिंग, अपने कॉम्पिटिटर के साथ मार्केट में बने रहने के लिए प्राइस को उसके अकॉर्डिंगली सेट करना। फिर क्या है, गवर्नमेंट लीगल एंड रेगुलेशन, कुछ गवर्नमेंट का अपना एक रेगुलेशन होता है, उसके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको कि कंसीडर करके ही कोई भी प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर सकता है। जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि किसी को एक लाइफ सपोर्ट दे सकती है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रोड्यूसर उसका प्राइस एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए एक लाइफ सपोर्ट की तरह है। लीगल रेगुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, जो लाइफ सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट होते हैं। मार्केटिंग टेक्निक और मेथड यूज, कौन से मार्केटिंग टेक्निक को प्रोड्यूसर ने यूज किया। अगर मार्केटिंग मेथड को यूज करने के लिए कोई कॉस्ट बढ़ गया, एडवर्टाइजिंग में बढ़ गया, सेल्स प्रमोशन में बढ़ गया, है ना, तो क्या हुआ, अब वो कॉस्ट जो है प्राइस में ऐड हो जाती है। तो आज का क्लास यहीं पे आप लोग के लिए समाप्त होता है, और लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।